ओके। तो देखो, अब हमने किसी भी पैराग्राफ को अगर हमने स्टाइल देना है तो कैसे देते हैं। देखो, ये है तुम्हारा पैराग्राफ, कंप्यूटर करके ये कुछ है ना, इस वाले पैराग्राफ को देखते हैं। कहाँ गया वो? ये वाला कंप्यूटर वाला। ठीक है। इस पैराग्राफ को अब हमने देना है कुछ, कुछ तो दें, क्या दें, चलो इसके चारों ओर बॉर्डर लगाते हैं। तो अब हम इसको ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं हमारे पैराग्राफ की। तो पैराग्राफ को मतलब स्टाइल दिया जा रहा है। ठीक है। ये जो स्टाइल देना है, ये एज एन एट्रीब्यूट दिया जाता है किसी भी एलिमेंट में। ये हमारा एलिमेंट होता है। देखो, ये जो पैराग्राफ है, ये हमारा एलिमेंट है। और इस एलिमेंट में ऐसे स्टार्ट होता है, ये एलिमेंट पी टैग से स्टार्ट होता है और पी टैग पे क्लोज हो जाता है ऐसे। ये हमने पढ़ा है, इसके बीच में कंटेंट लिखा जाता है। लेकिन अब इस पैराग्राफ एलिमेंट को हम कुछ स्टाइल देते हैं, STYLE करके। ठीक है। और जब भी किसी एलिमेंट को कोई स्टाइल देना है तो उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो एट्रीब्यूट कैसे दिया जाता है, स्टाइल बराबर है करके और इनवर्टेड कॉमा में लिखा जाता है स्टाइल, जो भी स्टाइल देना है। तो मैंने बोला कि हम पहले पैराग्राफ को बॉर्डर देते हैं। जो हमने पैराग्राफ लिखा है, इसके चारों ओर ऐसे बॉर्डर आ जाना चाहिए ऐसे। ठीक है। तो ये बॉर्डर देने के लिए हमने स्टाइल में क्या लिखना है, यहाँ देखो, हमने स्टाइल में लिखना है, अभी इसको दे दो बॉर्डर। ये बॉर्डर, बॉर्डर इसकी प्रॉपर्टी है। इस पैराग्राफ की प्रॉपर्टी क्या है, बॉर्डर। कि इस पैराग्राफ जो भी यहाँ लिखा है, इसके चारों ओर एक बॉर्डर आ जाए। और इस बॉर्डर की प्रॉपर्टी तो लिख दी हमने, लेकिन इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी कि ये बॉर्डर किस रंग का होगा, कितना मोटा होगा, या किस तरह का होगा, डैश होगा या सॉलिड होगा। तो हम क्या लिखते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है। एक मिनट, ये जो है ये प्रॉपर्टी है, इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी को एक वैल्यू देनी है कि ये कैसी होनी चाहिए प्रॉपर्टी। मैंने बोला प्रॉपर्टी 1px की होनी चाहिए, 1px। तो एक पी पिक्सल की मोटाई होनी चाहिए इसकी। तो देखो, अब मैं ऐसे लिखता हूं यहाँ पे। ये हमारा पैराग्राफ कहाँ है, यहाँ पे। ये वाले पैराग्राफ को हम स्टाइल दे रहे हैं। तो हमने बोला इस एलिमेंट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लिखना है। और एट्रीब्यूट लिखने के बाद इक्वल टू दिया जाता है और इन्वर्टेड कॉमा में इसकी सारी चीजें दी जाती हैं। तो स्टाइल में दो चीजें आती हैं। स्टाइल में एक आती है प्रॉपर्टी, पहले आती है प्रॉपर्टी, और दूसरी इसकी दी जाती है वैल्यू। ये याद रखना अब आपने, कभी भी स्टाइल देना है, उस स्टाइल के दो चीजें ली जाती हैं कि क्या प्रॉपर्टी देना चाहते हो आप इसको, और क्या वैल्यू देना चाहते हो, उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू देना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि पैराग्राफ को जी स्टाइल देना है। तो स्टाइल इज इक्वल टू, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, क्या प्रॉपर्टी देंगे, बॉर्डर। क्या प्रॉपर्टी देंगे, बॉर्डर। और बॉर्डर के बाद वैल्यू जो देनी है उसके लिए कॉलम लगाना है। ये स्टाइल देने का तरीका होता है, ध्यान रहे। स्टाइल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में पहली प्रॉपर्टी लिख दी बॉर्डर, और बॉर्डर की वैल्यू दे दी हमने 1px। ठीक है। अब 1px तो दे दी, अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं कि क्या कुछ होता है हमारे पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में कोई चेंज होता है क्या। तो हमने किया रिफ्रेश, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं आया। इसको हमने बॉर्डर 1px का दिया था, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि इसने बोला कि बॉर्डर तो आपने दे दिया 1px का, लेकिन वो बॉर्डर का कलर भी तो दे दो। कलर देते हैं रेड, सेव करते हैं, कलर दिया है रेड, अब रिफ्रेश करते हैं तो अभी भी कुछ नहीं आया। तो इसने बोला कि भाई रेड कलर आपने दे दिया, बॉर्डर की मोटाई भी दे दी, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि बॉर्डर कैसा होना चाहिए, बिंदु 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 लग के होना चाहिए कि पूरी लाइन होनी चाहिए। देखो, यहाँ फिर बताता हूं मैं। ये जो हमारा बॉर्डर है, फिलहाल के लिए हमने बताया ही नहीं कि ये बॉर्डर सॉलिड हो या डैश्ड हो या डॉटेड हो। तो इसने बोला बॉर्डर तो कुछ भी नहीं बोला आपने कैसा होना चाहिए, तो इसने बॉर्डर नन कर दिया है कि कोई बॉर्डर नहीं है, चाहे आपने प्रॉपर्टी दी ही है। लेकिन उसकी कुछ वैल्यूज होती हैं, तो एक तो इसकी मोटाई देनी होती है, दूसरा इसका टाइप देना होता है, सॉलिड देना है या डैश्ड देना है, और तीसरा इसका कलर देना होता है, कलर। कलर मतलब जैसे हम रेड दे देते हैं। तो तीन चीजें बॉर्डर की आती हैं। तो बॉर्डर की तीसरी
चीज जो हमने छोड़ दी थी वो थी सॉलिड। तो अब बोला कि बॉर्डर कैसा दो, 1 पिक्सल का। इस पैराग्राफ को बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल का, और वो होना चाहिए सॉलिड, और वो होना चाहिए रेड, रेड कलर। तो अभी हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या अब बॉर्डर आता है। तो देखो बन गया बॉर्डर इसके चारों रेड कलर का, ये बन गया ना। अभी हम इसकी मोटाई बढ़ाएंगे। अभी हमने 1 पिक्सल से अब इसको 2 पिक्सल कर देते हैं, और अब देखते हैं। देखो मोटाई बढ़ गई बॉर्डर की। अब हम 3 पिक्सल कर देते हैं। अब मोटाई देखते हैं, और बढ़ गई। जितना आप ज्यादा पिक्सल दोगे बॉर्डर की मोटाई उतनी होती जाएगी। लेकिन एक और हम इसकी प्रॉपर्टी, बॉर्डर ही प्रॉपर्टी नहीं होती, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। हम क्या क्या दे सकते हैं, ये जो हमारा यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर, ये सारा चिपका हुआ आ रहा है। ठीक है, हम चारों तरफ से इसको थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हैं अंदर वाले एलिमेंट को। तो इसके लिए हमारी एक और प्रॉपर्टी है। देखो पहली प्रॉपर्टी क्लोज हो गई, बॉर्डर वाली खत्म हो गई। कॉलन लगाएंगे, सेमी कॉलन। और अब दूसरी प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे स्टाइल के अंदर। इस स्टाइल के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी हमने देनी है, बॉर्डर दे दिया हमने, अब देना है पैडिंग। पैडिंग का मतलब होता है, वो मैं बताता हूँ, पहले पैडिंग दे लेता हूँ। मान लो 5px पैडिंग देता हूँ, प्रॉपर्टी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो पैडिंग एक प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू दे दी हमने 5px। 1px भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो पैडिंग दी है उसको मैं समझा देता हूँ। देखो पैडिंग एक प्रॉपर्टी है। इस इस स्टाइल में जैसे हमने ये बॉर्डर प्रॉपर्टी दी है, वैसे ही हमारी एक और प्रॉपर्टी आ गई है पैडिंग। पैडिंग, इस पैडिंग प्रॉपर्टी की वैल्यू देनी है, मान लो हमने दी है 5px। और प्रॉपर्टी एंड होने के बाद हम उसको सेमी कॉलन से क्लोज करते हैं, तो इसको भी सेमी कॉलन से क्लोज करना है। पैडिंग, पैडिंग का मतलब है जैसे ये हमारा कंटेंट है, और इस कंटेंट में जो भी कुछ लिखा आएगा वो टॉप से, और देखो लेफ्ट से और टॉप से स्टार्ट होता है, यहां से, ये यहां से लिखना स्टार्ट होता है ना। हम चाहते हैं कि जितना ये चिपका हुआ उतना ना आए, उससे इसको स्पेस मिल जाए। तो क्या होगा, ये हमारा जैसे है 5 पिक्सल का, तो ऊपर से थोड़ा 5 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा, लेफ्ट से भी 5 पिक्सल का स्पेस आएगा, यहां से लिखना स्टार्ट होगा। ठीक है, इतना गैप मिल जाएगा। पैडिंग का मतलब होता है किसी एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट आता है, जो भी उसके अंदर होता है कंटेंट, वो कंटेंट को लेफ्ट से या टॉप से कितना स्पेस देना है उसको पैडिंग कहते हैं। लगे पता है। हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा वेब पेज है, इसमें हमने क्या लिखा, पैडिंग दे दी है 5 पिक्सल की। ठीक है, अब हम वेब पेज पे जाएंगे, देखना ये जो कंप्यूटर लिखा है जो बिल्कुल टॉप से चिपका है, लेफ्ट से चिपका है, टॉप लेफ्ट से इसको थोड़ा स्पेस आ जाएगा। ऊपर नीचे से भी स्पेस आ जाएगा, और यहाँ राइट साइड में भी स्पेस आ जाएगा। चारों तरफ 5 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा चारों ओर। अभी रिफ्रेश करता हूं तो आपने देखना आ गया। अब देखो ये कंप्यूटर जो लिखा हुआ है उसमें लेफ्ट साइड से भी स्पेस है, टॉप से भी स्पेस है। अब इसको मैं थोड़ा इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, एक मिनट। हाँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कहाँ गया, ये है बॉर्डर, ये है पैडिंग 5 पिक्सल की। अब मैं इसको बढ़ाऊंगा यहाँ से। देखो तो जितनी ज्यादा बढ़ाऊंगा उतना ऊपर से देखो स्पेस बढ़ रहा है, दाएं बाएं से, दाएं से, नीचे से, सब जगह से स्पेस बढ़ रहा है। मैंने कितना पिक्सल दिया यहाँ पर, 41 पिक्सल दिया हुआ है इसलिए। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी तो हमारे पास ही 5 पिक्सल का स्पेस है, और स्पेस देता हूँ। 5 पिक्सल दिया था, अब मान लो मैं इसको 25 पिक्सल की पैडिंग दे देता हूँ। तो पैडिंग का मतलब है, यहाँ पे पैडिंग का मतलब है कि ऊपर नीचे से कितना स्पेस है। तो ऊपर से मैंने बोला, और लेफ्ट से मैंने बोला 25 पिक्सल का, तो यहां से लिखना स्टार्ट हो गई। ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ से 25 पिक्सल की का स्पेस आ जाएगा, पैडिंग से स्पेस मिलता है। ठीक है, इस एलिमेंट के अंदर, पैराग्राफ के अंदर जो चीजें लिखी गई है उनको पैडिंग स्पेस मिल जाता है। ठीक है, तो अब देखो हमने ये सेव करना है, और अब हम आएंगे रिफ्रेश करेंगे, देखना कितना स्पेस बढ़ जाएगा। देखो बढ़ गया ना 25-25 पिक्सल का।
हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज और दे लेते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हम कलर प्रॉपर्टी देते हैं। कलर प्रॉपर्टी का मतलब है ये जो हमने कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन लिखा हुआ है, इसको टेक्स्ट को कलर देना, इस टेक्स्ट को कलर देना। तो कलर प्रॉपर्टी में कौन सा कलर देना है ये भी तो देखना है हमें। तो चलो मैं इसको कलर देता हूं व्हाइट, WHIT, व्हाइट। सेव किया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो व्हाइट हो गया सारा, हालांकि यहाँ लिखा हुआ है लेकिन वो कलर कैसा आया, व्हाइट आ गया, इसलिए दिख नहीं रहा है। तो मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड भी देनी है, इसकी पैराग्राफ की बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर ये प्रॉपर्टी है, और कौन सा कलर देना है इसको, चलो मैं ग्रीन दे देता हूँ। और क्लोज करता हूँ प्रॉपर्टी को। पीछे हमने क्लोज नहीं की, देखो व्हाइट के आगे यहाँ पे क्लोज करनी जरूरी है। ये सेव किया। अभी यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखो इसको पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर मिल गया, ग्रीन मिल गया। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी दे सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी हमने कहाँ दी है, प्रॉपर्टी हमने दी है इसी पैराग्राफ में, इसी पैराग्राफ को। अब देखो हम ऐसे ही प्रॉपर्टी देंगे, ये जो हमने ऊपर ए लिंक दिया है ना, ए, इस ए लिंक की तरफ चलते हैं, देखते हैं यहां तक है। इसमें क्या लिखा है, क्लिक हेयर, इसको सी करता हूं, क्लिक क्लिक हेयर टू गो टू होम पेज। इसको एक आपने लिंक दे रखा है ए टैग से। ए टैग होता है एंकर टैग, जो कि लिंक देता है होम डॉट एच टी एम एल को। अभी आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, तो देखो एंकर टैग कहाँ ले गया हमें, होम पे ले गया। ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा कलर देना है, थोड़ी इसको भी हम देते हैं, कुछ तो स्टाइल देते हैं, STYLE, स्टाइल। स्टाइल इज इक्वल टू क्या देना है स्टाइल, देखो इसको हम बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। और इसको बैकग्राउंड कलर बोलते हैं GREY। और क्लोज करते हैं। चलो जी, बैकग्राउंड कलर देखते हैं इसका, ये आ गया इसका बैकग्राउंड कलर। ठीक है। अब इसको कलर भी देते हैं, टेक्स्ट को कलर देते हैं, व्हाइट ही दे देते हैं हम। और रिफ्रेश करते हैं, देखो व्हाइट आ गया। इसके नीचे अंडरलाइन हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी, और टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन करते हैं नन, और कॉलम लगाते हैं, सेव करते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी लगा के अंडरलाइन चला गया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने इस क्लिक हेयर टू गो टू होम पेज को प्रॉपर्टी दी, ये सबको दें तो सबके पीछे बैकग्राउंड आ जाएगी, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। तो हमें सबको अलग अलग देनी पड़ेगी ये सारी प्रॉपर्टी। तो मैं सबको अलग अलग ना देते हुए मैं कॉमनली दे सकता हूं इसको प्रॉपर्टी। देखो वो कैसे दी जाती है। अभी जो हम सारी प्रॉपर्टी दे रहे थे, देखो यही प्रॉपर्टी मुझे यहां से कॉपी करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉपी, और दूसरे एंकर टैग में भी देनी पड़ेगी। ये एंकर टैग है यहाँ, इसमें भी मैं दूंगा, सेव करूंगा, फिर इसको भी मिल जाएगी, होम को भी मिल जाएगी। अब अबाउट अस में जाता हूँ, अबाउट अस में भी ये प्रॉपर्टी पेस्ट करनी पड़ेगी ऐसे, फिर सेव करता हूँ, फिर रिफ्रेश करता हूँ, फिर अबाउट में भी आ गई। तो अब मेरे को ये सबको देनी पड़ रही है प्रॉपर्टी। इसको हम बोलते हैं इनलाइन स्टाइल, इनलाइन स्टाइल दिया है हमने। ठीक है। तो इसको जनरली बोला जाता है CSS। देखो ये होती है हमारी CSS। इसका पूरा नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और ये जो स्टाइल होता है, ये तीन तरीके से दिया जा सकता है। ठीक है। नंबर एक, ये दिया जाएगा जैसे अभी हमने दिया इन लाइन। इन लाइन का मतलब है ईच एलिमेंट को सेपरेटली उस लाइन में दिया जाएगा, ईच एलिमेंट को। ठीक है। जैसे हमारे पास 10 पैराग्राफ है, हमने यहाँ पैराग्राफ को प्रॉपर्टी दी है ना, ये पैराग्राफ को अगर ये प्रॉपर्टी दी है, इसको कॉपी करूंगा मैं, फिर दूसरा कहीं पैराग्राफ है, इसको भी प्रॉपर्टी वही दूंगा, तब जाके मेरे पास, मतलब हर पैराग्राफ को अलग अलग से प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी मेरे को। ये होती है इनलाइन। दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है इंटरनल, INTERNAL। ये इंटरनल कहाँ दी जाती है, ये इंटरनल दी जाती है हेड टैग में, जहां टाइटल भी दिया जाता है।
हेड के एलिमेंट में दी जाती है इंटरनल स्टाइल, और तीसरा होता है एक्सटर्नल स्टाइल। ये एक्सटर्नल स्टाइल का मतलब है कि हमें इस पेज पे नहीं देनी है। देखो, अगर तो हम इसी स्टाइल को, ये जो हमने यहाँ पे दिया, इसी स्टाइल को हम हेड में दें, एक्स करता है, इसको, अब यहाँ पे मैंने बोला इन लाइन दी थी, अभी हमने एंकर टैग को दी थी यहाँ पे, है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमने इंटरनल स्टाइल देना है, और इंटरनल स्टाइल दिया जाता है टाइटल के नीचे। तो इसको कैसे दिया जाता है, STYL, स्टाइल टैग ओपन करना है, स्टाइल टैग क्लोज करना है। ओके, हो गया, स्टाइल टैग क्लोज करना है, हो गया। इस स्टाइल टैग के अंदर मैं इसको प्रॉपर्टी दूंगा। ठीक है, तो मैंने प्रॉपर्टी ये दी थी, क्या क्या प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी देने का तरीका कुछ अलग है। हमें जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी देनी है, पहले हमें बताना है, देखो क्या बताना है। जब भी हम इंटरनल जब भी हम इंटरनल या एक्सटर्नल स्टाइल देते हैं, तो हमें तीन चीजें यहाँ पे देखनी है। पहला देखना है सिलेक्टर। सिलेक्टर मतलब किस एलिमेंट को हमने देना है, उसका नाम लिखना है। जैसे पैराग्राफ को देना है तो पी लिखना है, टेबल को देना है तो TABLE लिखना है। ये होते हैं सिलेक्टर। किसको स्टाइल देना है, फिर जिसको स्टाइल देना है उसका नाम लिख दिया। जैसे मान लो पी को स्टाइल देना है, पी का नाम लिख दिया। फिर आपको करली ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है। फिर करली ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है, जैसे बॉर्डर लिख दिया। और फिर कॉलन देके उसकी वैल्यू देनी पड़ती है कि बॉर्डर को कलर कौन सा देना है, कितना पिक्सल देना है, और कैसा देना है। तो प्रॉपर्टी देंगे पहले, फिर कॉलन, ये बीच में कॉलन इंपॉर्टेंट है। स्टाइल जब भी देना है तो प्रॉपर्टी के और वैल्यू के बीच में कॉलम लगाना पड़ता है आपको। फिर जब वैल्यू खत्म हो गई उसके बाद कॉलन लगाना, सेमी कॉलन लगाना है, और करली ब्रैकेट को क्लोज करना है। इस तरह से स्टाइल दिया जाता है। हम देख के देखते हैं अभी। जैसे हमने यहाँ पे बोला, यहाँ पे हम दे रहे हैं पैराग्राफ को, पैराग्राफ को स्टाइल दे रहे हैं। करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और इसके बीच में हम ये प्रॉपर्टीज देंगे। देखो, इसके बीच में हम ये प्रॉपर्टी देंगे। क्या प्रॉपर्टी दी हमने, बैकग्राउंड कलर ग्रे दिया, कॉलन लगाया, सेमी कॉलन लगाया, कलर कॉलन लगा के व्हाइट दिया, फिर सेमी कॉलन लगाया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन की, और क्लोज की। तो ये प्रॉपर्टी किसको दे दी हमने, ये प्रॉपर्टी पैराग्राफ को दे दी हमने, सभी पैराग्राफ को। ठीक है। अब जब हम चलेंगे अपने यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखो सभी पैराग्राफ को एक प्रॉपर्टी मिल गई है। क्या मिला है, बैकग्राउंड कलर ग्रे मिला है। ओह सॉरी, ये नहीं हमने देना था पैराग्राफ की। तो यहाँ पे एक मिनट, इसको करेक्ट कर लेता हूँ, जैसे था वैसे ही कर लेता हूँ मैं। इनको मिला था ये, और पैराग्राफ को हमने, ये है देखो पैराग्राफ का स्टाइल यहाँ दिया हुआ है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको, हाँ, इस पैराग्राफ को यहाँ पे जाके कंट्रोल V करता हूँ, एस करता हूँ। तो क्या हुआ, जो भी पैराग्राफ होंगे उन पैराग्राफ को बॉर्डर देना है 3 पिक्सल का, सॉलिड और रेड देना है, पैडिंग देनी है 25 पिक्सल की, कलर देना है व्हाइट, और बैकग्राउंड कलर देना है ग्रीन। तो अब जनरली पहले तो मैं इसको कंट्रोल, ओह कहाँ गया, इसको पहले तो मैं हटा देता हूँ। देखो अभी हमने ये पैराग्राफ को ग्रीन कलर बॉर्डर दे रखा है ना, यहाँ पे दिया था, यहाँ से मैंने हटा दिया तो ये भी हट जाएगा, हट गया। पैराग्राफ में मैंने यहाँ पे स्टाइल दिया था, वो मैंने हटा दिया, इसलिए ये बैक नॉर्मल कंडीशन में आ गया ये पैराग्राफ। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैंने बोला हेड में दिया जाता है ये, है ना। तो यहाँ पे पेस्ट किया। हमने बोला सबसे पहले हम लिखते हैं सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या लिखा, पी। पी का मतलब जितने भी पैराग्राफ हैं उन सबको बॉर्डर देना है, बॉर्डर प्रॉपर्टी देनी है। उस बॉर्डर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 पिक्सल की मोटाई, और वो सॉलिड होना चाहिए, और रेड कलर का होना चाहिए।
और उस पैराग्राफ में जो भी कंटेंट लिखा है उसकी पैडिंग 25 पिक्सल की होनी चाहिए और उसमें टेक्स्ट जो लिखा है वो व्हाइट होना चाहिए और बैकग्राउंड कलर उस पैराग्राफ का ग्रीन होना चाहिए। ऐसे किया है हमने। ठीक है, पहले मैं यहाँ से ये भी हटा देता हूँ। इसको भी आपने कुछ दे रखी है स्टाइलिंग, तो इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं। ये देखो, जितने भी पैराग्राफ थे आपने दिए हुए उनको एक जैसा स्टाइल लग गया। जितने भी पैराग्राफ थे सबको एक जैसा स्टाइल लग गया हमारे पास। और तो पैराग्राफ नहीं, चाहे अगर हम एक पैराग्राफ नीचे लिखना चाहें, मान लो यहाँ पे एक पैराग्राफ में लिखना चाहूँ, पी से स्टार्ट करता हूँ और लिखता हूँ दिस इज अ न्यू पैराग्राफ और पैराग्राफ क्लोज कर देता हूँ। तो इस पैराग्राफ को भी देखना, ये जो अभी हमारे लास्ट में आएगा यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद, तो रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो दिस इज न्यू पैराग्राफ आ गया और उसको भी स्टाइल मिल गया। बार बार हर पैराग्राफ को स्टाइल देने की जरूरत नहीं है, सीधा हमने ऊपर जाके हेड में बोल दिया कि भाई जितने भी पैराग्राफ हैं उन सबको ये प्रॉपर्टीज दे दो। तो अब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पैराग्राफ आएंगे उन सबको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ये जो यहाँ पे दी है। अच्छा, अब इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा फैंसी जैसा बना देते हैं। क्लिक किया, यहाँ पे गए, ये पहली प्रॉपर्टी थी, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी, ये तीसरी प्रॉपर्टी थी और ये चौथी प्रॉपर्टी थी। और अब इसको हमने एंटर मारा, ये क्लोज किया। देखो, तो यहां से हमें थोड़ा साफ पता चल रहा है कि इस पैराग्राफ को कोई प्रॉपर्टी दी गई है और ये प्रॉपर्टीज हैं चार। पहली प्रॉपर्टी बॉर्डर दी है, दूसरी प्रॉपर्टी पैडिंग दे रखी है, कलर दे रखा है और बैकग्राउंड कलर दे रखा है। सेव करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा ऐसे। बस ये लिखने का तरीका मैंने ऐसे कर दिया ताकि हमें साफ दिख जाए स्टाइल। ठीक है, अभी मैंने बोला था ये जो एंकर टैग है, इस एंकर टैग में हमने अलग अलग इसको भी स्टाइल दिया। ये लिखा है ना आपने, क्लिक हेयर टू गो टू होम पेज, दो डबल क्लिक हेयर टू गो टू होम पेज। इसके लिए आपने एक एंकर टैग दिया है और इसी के अंदर लाइन, इन लाइन स्टाइल दे रखा है हमने ये। अब मैंने बोला ये स्टाइल तो मिला था यहाँ ऊपर, क्लिक हेयर टू गो होम पेज को, इसको। ठीक है, और इसको जब हमने दिया था तो ये होम अबाउट अस ये तो रह गए थे ना सारे। अब इनको देने के लिए मैंने बोला था कि इस स्टाइल को भाई यहां से कॉपी करके, यहां से कॉपी करके, मान लो कॉपी किया, फिर इस वाले में भी देना पड़ेगा, इस वाले में भी देना पड़ेगा, फिर अगले वाले में भी देना पड़ेगा, इसमें भी देना पड़ेगा, है ना। फिर एक और है हमारा अबाउट, अबाउट के बाद क्या गैलरी है, इसमें भी देना पड़ेगा। तब जाके सबको रिफ्रेश करो तो सबके पीछे बैकग्राउंड आ गए। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, सबको देखो कितना बड़ा कोड हो गया हमारा। तो इसको मैं कंट्रोल जेड 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 नहीं, कंट्रोल एस, यहां से क्या करूंगा, इस स्टाइल को ही हटा देता हूं। ठीक है, ठीक है, ये स्टाइल चला गया, यहां से मैंने इसके स्टाइल हटा दिए। मैंने अब सबको अलग अलग स्टाइल नहीं देना, मैं बोलूंगा भाई स्टाइल सीधा सा दे दो ए को, जितने भी ए टैग हैं उनको स्टाइल देना है हमने ये वाला। तो यहां से ये हटाना पड़ेगा, जितने भी ए टैग हैं, यहां पे मैंने क्या बोला, जितने भी ए टैग हैं, बड़ा करके दिखाता हूं, जितने भी ए टैग हैं उन सब ए टैग को बैकग्राउंड कलर दे दो, कैसा, ग्रे। और उनके टेक्स्ट को कलर दे दो व्हाइट। और उनका, क्योंकि ये ए टैग है, उनके नीचे अंडरलाइन आता है, तो उनकी टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दो। टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब जो एंकर टैग का टेक्स्ट होता है उसके नीचे अंडरलाइन आती है, उसकी डेकोरेशन होती है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए हमें, अंडरलाइन नहीं चाहिए, इसलिए उसको नन कर दो। तो अब सेव किया, देखो अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो स्टाइल है, ये सभी ए टैग को लग जाएगा जितने भी हमारे इसमें हैं।
देखो रिफ्रेश किया, लग गया, मिल गया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको मिल गया। और नीचे भी है आपके, इनको भी मिल गया, देखो यहाँ भी है, इनको भी मिल गया। ठीक है। तो ये जो हमारा ऊपर जो एंकर टैग है ये अच्छा नहीं लग रहा है, हमें थोड़ा सा इसको पैराग्राफ के अंदर डालना है, पैराग्राफ के अंदर, ताकि ये अच्छा दिखे। सेव किया है, देखो अभी क्या होगा, ये जो सारे लिंक हैं ये मैंने पैराग्राफ में डाल दिए हैं, रिफ्रेश किया, पैराग्राफ में आ गए। लेकिन अब क्या है कि भाई मेरे को इस पैराग्राफ को, जिसमें मैंने ये लिंक दे रखे हैं, उनको ऐसा स्टाइल नहीं मिलना चाहिए, ये इनके बॉर्डर ग्रीन कलर नहीं मिलना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूं कि ये जो सिलेक्टर है, ये था हमारा मेन सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, इसको हम कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। हमने एलिमेंट पी लिखा था, दूसरी बार हमने एलिमेंट ए लिख दिया और उसको प्रॉपर्टी दे दी, है ना। ये होते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। अब हम चाहें तो देखो, अब हुआ क्या है कि जो हमने हेड में दी है प्रॉपर्टी पैराग्राफ को, वो सभी पैराग्राफ को मिल रही है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो पैराग्राफ सबसे ऊपर है जिसमें लिंक दे रखे हैं, उस पैराग्राफ को ये प्रॉपर्टी नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक तरीका है कि जिस पैराग्राफ को आप प्रॉपर्टी देना चाहते हैं उसको एक क्लास दे दो, क्लास दे दो, और इसको लिखता हूं लिंक्स, इसको लिंक्स दे दिया। अब इस लिंक को भी मैं प्रॉपर्टी दूंगा। तो क्लास लिखनी है तो डॉट लिखना है। अगर मैं डॉट लिख के लिंक्स लिखता हूं और फिर ऐसे लिखता हूं, तो इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पी का मतलब था पैराग्राफ, यहाँ ए का मतलब था एंकर टैग, ये वाले एंकर टैग। अब ये डॉट लिंक का क्या मतलब है, डॉट लिंक्स का मतलब है कि जो क्लास है, क्लास अगर किसी एलिमेंट को दे रखी है, आपने पैराग्राफ को क्लास दे रखी है, तो उस क्लास को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। तो क्लास बताने के लिए पहले डॉट लगाना पड़ता है कि भाई ये एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट तो होता है, हेड एलिमेंट होता है, बॉडी एलिमेंट होता है, H3 H1 H2 एलिमेंट होते हैं। ये डॉट लिंक है, ये कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि डॉट लगा है पहले। तो ये क्या बोलता है कि किसी एलिमेंट को हमने कोई क्लास दी है, और जिस भी एलिमेंट को हमने लिंक्स नाम की क्लास दी है, सिर्फ उसी को वो प्रॉपर्टी मिले। तो मैं क्या प्रॉपर्टी दूंगा, BACKGROUND, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर दूंगा, GRAY, ग्रे। ठीक है, सेव करूंगा। अब इसको जाके रिफ्रेश करूंगा। हाँ, तो देखो क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर क्या हो गया इसका, ग्रे। अब ये हमने उसी को दिया जिसकी क्लास लिंक्स है। अब अगर हम चाहें, जिसको भी हम ग्रे करना चाहें, उसको हम क्लास दे सकते हैं। मान लो ये लास्ट पैराग्राफ जो था, ये इसको भी मैं यही क्लास दे देता हूं और सेव करता हूं। तो देखो अभी तो क्या था, कैसा था, ये ग्रीन था। रिफ्रेश करूंगा तो ये कैसा हो गया, ग्रे। ठीक है। तो जिस जिस पैराग्राफ को क्लास मिली होगी लिंक, उसके बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा ग्रे। ठीक है। और उसका बॉर्डर भी हटा देता हूँ, बॉर्डर मेरे को सही नहीं लग रहा है। तो मैं चाहता हूं कि उनमें से बॉर्डर बॉर्डर नन हो जाए, नन। सेव करूंगा तो अब रिफ्रेश करूंगा तो देखो बॉर्डर चला गया। निचले वाले को भी सेम क्लास दी थी, उसका भी बॉर्डर चला गया। ठीक है। तो अभी हमारे पास ये कुछ ऐसे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जैसे मैंने ऊपर किया वैसे ही इसको यहाँ पे करूंगा, ताकि ये अच्छे से दिखाई दे। दूसरी प्रॉपर्टी, ये तीसरी प्रॉपर्टी, और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी क्लोज है, ऐसे। डॉट लिंक्स को भी मैं ऐसे ही करूंगा। ओ सर, इसको थोड़ा इंडेंट दे देते हैं, ऐसे। और ग्रे प्रॉपर्टी है, और अंत में ये। तो देखो अब ठीक पता चल रहा है ना हमें कि ये पैराग्राफ को प्रॉपर्टीज दे रखी है इतनी सारी, ये एंकर टैग को प्रॉपर्टी दे रखी है 3, और ये क्लास को प्रॉपर्टी दे रखी है क्योंकि इसके साथ में डॉट है। तो ये लिंक क्लास जिसको दी है उसको प्रॉपर्टी दे रखी है बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर। ठीक है, समझ गए।
तो इस तरह से हमने इसके बैकग्राउंड में ग्रे कलर ले आए। अब एक चीज और है, इसको हमने जितने भी पैराग्राफ हैं उनको पैडिंग दे रखी है 25। ये देखो यहाँ से 25, लेकिन ये जो जहां पे ये लिंक है इनको प्रॉपर्टी हम 5 देंगे पैडिंग। तो सारे पैराग्राफ की पैडिंग है 25, लेकिन जिस पैराग्राफ में लिंक्स हैं उसको 5 पिक्सल की ही पैडिंग दूंगा मैं। देखो 5 पिक्सल की आ गई। दाएं बाएं ऊपर नीचे जो स्पेस था वो 15-25 पिक्सल से 5 पिक्सल हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ा ये छोटा लग रहा है। मैं 5 की जगह 10 पिक्सल करता हूँ तो थोड़ा स्पेस बढ़ जाएगा। हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी आ गई। तो कुछ प्रॉपर्टीज के आपने नाम याद करने हैं अब, कि बॉर्डर प्रॉपर्टी कैसे दी जाती है, उसको क्या क्या वैल्यूज दी जा सकती हैं। आप सॉलिड की जगह डैश्ड कर सकते हैं, डॉटेड कर सकते हैं। जैसे डॉटेड कर देते हैं, DOTED, या DOTTED होता है डॉटेड, है ना। सेव किया, अब रिफ्रेश करेंगे, देखो डॉट डॉट आ गए ना इसमें, इस पैराग्राफ में। जिसको भी बॉर्डर दिया था, डॉटेड की जगह डैश्ड कर देता हूँ तो डैश डैश आ जाएंगे। ये देखो डैश डैश आ गए। ठीक है, और रेड की जगह मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ। व्हाइट तो नहीं चलेगा, ब्लैक कर देता हूँ, BLAC, ब्लैक। ब्लैक कलर का बॉर्डर देता हूँ, तो देखो ब्लैक कलर का बॉर्डर बन गया सब में। तो इस तरह से ये बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी है याद रखनी है। जब बॉर्डर देना होता है तो पहले उसकी मोटाई पिक्सल में बताते हैं, फिर उसका टाइप बताते हैं, बॉर्डर टाइप कैसा होगा, डैश होगा, सॉलिड होगा, तो मैं सॉलिड कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और उसका फिर कलर कैसा होना चाहिए, 3 चीजें बताई जाती हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी में। और पैडिंग का मतलब है जो भी पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो दाएं बाएं ऊपर नीचे से उसको पैडिंग कितनी देनी है। 25 पिक्सल की पैडिंग दे दी है तो हमारे पास 25 पिक्सल की पैडिंग आई है ये। अगर मैं इसको 25 की जगह 15 कर दूं तो ये पैडिंग थोड़ी कम हो जाएगी। ये जो स्पेस है ना ऊपर और ये बाईं ओर, ये देखना ये स्पेस कम होगा। कम हो गया ना स्पेस, और सब में ही कम हो गया, तो इतना पिक्सल ठीक है, इतना स्पेस ठीक है। ठीक है, और जहां पे बॉर्डर पहले से दिया हुआ है, देखो अगर मैं यहां से बॉर्डर हटा दूं लिंक्स में से, ये लिंक क्लास किसको दी है, पैराग्राफ को। पैराग्राफ को लिंक क्लास दी है, तो हम ये वाला पैराग्राफ है जो पहला पैराग्राफ है इसको क्लास दी है लिंक। लेकिन इसके चारों ओर बॉर्डर आ गया, तो बॉर्डर क्यों आया, इसको तो हमने बॉर्डर दिया ही नहीं। देखो लिंक्स वाले को तो बॉर्डर दिया ही नहीं है, बॉर्डर तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो फिर बॉर्डर कहां से आया। ये बॉर्डर आया पैराग्राफ में से, क्योंकि हमने ये जो लिंक है, ये लिंक है, ये भी पैराग्राफ को ही दी है ना इसको क्लास। तो इस पैराग्राफ को जो पहले से प्रॉपर्टी मिली है वो तो मिलनी ही है, साथ में उसको ओवरराइट किया है इस क्लास ने, कि भाई जो प्रॉपर्टी ऊपर नहीं है वो प्रॉपर्टी मैं यहां दे देता हूं, और जो प्रॉपर्टी ऊपर दी हुई है, बॉर्डर दिया हुआ है इतना, इस प्रॉपर्टी को मैं यहां लाता हूं और मैं बोलता हूं भाई नहीं चाहिए मेरे को, नन करना है। ऊपर दिया है लेकिन मेरे को इसमें नहीं चाहिए। इसको रिफ्रेश करूंगा तो नन चला गया। ठीक है, अब किसी भी, जैसे आपका ये H1 है, इस H1 को भी सेम प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं। ये H1 है, तो अब मैं बोलता हूं कि H1 को देनी है, तो मैं क्या करूंगा, वही चीजें देनी है जो पैराग्राफ को दी थी। सेम जो चीज पैराग्राफ को दी, ग्रीन कलर का बैकग्राउंड, व्हाइट कलर का टेक्स्ट और बॉर्डर ब्लैक कलर का, अगर ये सारी प्रॉपर्टी H1 को भी देनी है तो मुझे ऐसे नहीं करने की जरूरत कि मैं H1 लिखूं फिर ये क्लोज करूं, फिर मैं इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज ला के कॉपी पेस्ट करूं, ऐसे ऐसे करूं, सेव करूं, फिर ये ऐसे हो जाएगा। इसको भी मिल गया ना H1 को भी, ये मेरे को इतना काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ये तो गलत कर दी मैंने, जब सेम प्रॉपर्टी देनी है। रिफ्रेश करता हूँ, हटा दी मैंने प्रॉपर्टीज अभी, तो यहां से प्रॉपर्टी H1 की हटा दी। मैंने बोला जो P1 को है कॉमा लगा के वही H1 को भी दे दो। ठीक है, अभी H1 को देखो, कॉन्टेक्ट को कोई प्रॉपर्टी नहीं लगी है, H1 में है ये, अभी इसको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली है। तो मैं चाहता हूं जो प्रॉपर्टी P को मिली है कॉमा लगा के H1 को भी सेम प्रॉपर्टी देनी है। तो मैं अब देखो रिफ्रेश करूंगा, मिल गई इसको भी। हाँ, तो ये जो टैग्स हैं, ये जो स्टाइल्स हैं, ये स्टाइल
पेज को ब्यूटिफिकेशन देने के लिए होता है। अब हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, इन सारी प्रॉपर्टीज को आपने देखना है। अभी हमारी एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट रह गई। एक्सटर्नल क्या होती है, इस एक्सटर्नल को भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, इसको कल पढ़ेंगे। पहले आप ये इंटरनल और इनलाइन जो हमने पढ़ी अभी तक, इनको एक बार प्रैक्टिस कर लो। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने? बॉर्डर पढ़ी, हमने बैकग्राउंड कलर पढ़ा, हमने पैडिंग पढ़ लिया, हमने कलर पढ़ लिया, ठीक है। बस इतनी कर प्रॉपर्टी को हर जगह लगा के देखो, नहीं पता चलेगा तो पूछ लेना। फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना काफी है।